दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो स्पेशल अपील इस समय डिवीज़न बेंच में चल रहा है और सरकार द्वारा दाखिल किया गया है सिंगल बेंच के अपोज में, उसमें 90-105 वालों का यह दावा है कि 12 मार्च को बिना हमारी सुनवाई के नहीं पास होगा कोई आर्डर। और बड़े वकील के बहस का दावा इन लोगों ने किया है, यानी कि इनके तरफ से सीनियर मोस्ट वकील उस दिन हायर करने की बात आ रही है और ये लोग दावा कर रहे हैं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे और इस चैनल में अगर आप बने रहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आप अगर सारे पॉइंट को जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है तो आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहती है। मित्रों, 90-105 कैटेगरी का जो दावा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मुख्य बिंदु पर आते हैं। हम आपको बता दें कि जब से 27 सितंबर को परमादेश हुआ था सिंगल बेंच में 226 के तहत मुकदमा फाइल करने का और 12,091 के गिरवांश का, तब से ही 90-105 के लोग सक्रिय हो गए थे और 90-105 के ऊपर वाले कैटेगरी के लोग जो हैं वो सिंगल बेंच में भी साथ ही साथ रेट डाले थे कि हमारा नाम 12,091 में नहीं है, जबकि मेरे नंबर अधिक है और मुझे भी जो भी निर्णय हो उसमें शामिल किया जाए तथा लाभ दिया जाए। लेकिन चूँकि 12,091 हमेशा सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्ट था और उसे सुप्रीम कोर्ट से परमादेश मिला था, साथ ही साथ एक तरह से 12,091 शुरू से ही लड़ाई लड़ रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन रहता था। और फिर क्लोजर रिपोर्ट के दौरान, कंटेम्प्ट रिव्यू के दौरान 12,091 को हल्का सा धक्का लगा था, लेकिन लोगों ने आस नहीं छोड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर परमादेश लाए और उसके बाद सिंगल बेंच में उन्हें आर्डर मिला नियुक्ति और काउंसलिंग का। फिर जब जिन लोगों का रिट खारिज हो गया था और जो आर्डर सिंगल बेंच का आया था उसमें पैरा 15 में लिखा हुआ था कि बेटर फुटेज है, जैसा कि 90-105 के वकील दावा करते हैं, लेकिन 12,091 के बराबर ये नहीं है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ बराबर इन लोगों ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसलिए इनके 90-105 के दावा को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब ये लोग डबल बेंच में चंदा वसूली करके पुनः चले गए हैं और फिर एक बार डबल बेंच में सरकार के स्पेशल अपील के साथ अपनी रिट को कनेक्ट करा लिया है और 12,091 को चैलेंज कर दिया है। ऐसे स्थिति में इनके जो अगवाकार हैं, 2-3 ग्रुप जो इसमें चल रहे हैं, अपनी रिटों को इन्होंने कनेक्ट कराया है। उनका दावा है कि जब तक हमारा मामला नहीं सुना जाएगा तब तक 12,091 में कोई आर्डर नहीं होगा। दावा तो यहाँ तक करते हैं कि 12,091 के किसी भी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो पहला अधिकार हमारा होगा, लेकिन ये खोखला दावा और ये खोखला मिथ कितने दिन चलने वाला है तो सिंगल बेंच में सुनवाई कि में ही पता चल गया था कि इनका कोई गिरबांश नहीं है। लेकिन डबल बेंच में एक जद्दोजहद, एक फिर से 12,091 की लिस्ट के जितने लोग हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशान करने की एक साजिश दिखाई दे रही है। लेकिन कोर्ट इनको कहाँ तक मानेगा और कितना सुनेगा, ये तो 12 मार्च को आने वाली सुनवाई में ही पता चलेगा मित्रों। लेकिन फ़िलहाल एक जोर आजमाइश इन लोगों की है और एक बार फिर ये कह रहे हैं कि हमारे एक मोस्ट सीनियर वकील, यहाँ तक कि खैरे सर को कह रहे हैं कि हमारा ये बहस करेंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि अशोक खरे ने इनके मुकदमा को साइन करने से यानी इनकार कर दिया है और कहा है कि हम 12,091 में बहस कर रहे हैं, हम आपका मामला कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मोस्ट सीनियर इन लोगों ने हायर किया है। अब ये लोग जज को कितना कन्विंस कर पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा मित्रों। ये था ताज़ा अपडेट। अभी इन लोगों ने दावा किया है, कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिखा है कि हमारा दावा मजबूत है, हमें निश्चित ही सुनेगी कोर्ट। तो मित्रों, यह था एक ताज़ा अपडेट। सभी को धन्यवाद।